नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत करता हूं। आइए मैं आपको ले चलता हूं मणियाहू विधानसभा के समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्रद्धा यादव के आवास पर, जहां मणियाहू विधानसभा अध्यक्ष गामा सोनकर के नेतृत्व में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके 2 अक्टूबर गांधी जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। इस मौके पर पन्नालाल यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमला शंकर यादव, राजेश यादव और सुरेश यादव मौजूद रहे। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय मणियाहू विधानसभा में उपस्थित हूं। आपसे बता दूं कि आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती का बहुत ही पावन अवसर है। इस मौके पर हम ऐसे परिवार के बीच में आकर खड़े हुए हैं जो कि मणियाहू विधानसभा के पूर्व विधायक का घर है। आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर बड़े सम्मानित लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आज इस पावन पर्व पर जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, आज पूरा देश उनकी जन्मदिवस मना रहा है, उस बारे में और उनके महात्मा गांधी जी के बारे में, बापू जी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करूंगा। मार साहब हमारे बगल में खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। पहले सर, तो पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पन्नालाल यादव है और मैं इब्राहिमपुर रहने वाला हूँ। सर, आज पूरा देश 2 अक्टूबर गांधी जयंती के रूप में मना रहा है। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवनी के बारे में 2 शब्द कहिए। उनके जीवनी के बारे में हमको यही कहना है कि सबसे ज़्यादा उनके साथ है उनके पत्नी के योगदान है, कस्तूरबा गांधी जी का। उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा योगदान उन्हीं के माना जाता है, जो कि बहुत त्याग की है उनके साथ। हो उनको फ्री करके रखी है इतना टाइम तक, बहुत कुछ उनके साथ वो किए हैं। मतलब जो उनका आज तक जो भी उनके लाइफ में या उनका जो भी स्थान रहा है हमारे भारत में या पूरे वर्ल्ड में, जो उनका स्थान रहा है, उसमें सबसे अहम योगदान उनकी पत्नी कस्तूरबा जी का रहा है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी जी जी, यही कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि इन्होंने बताया कि महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व को निखारने में सबसे बड़ा योगदान उनकी पत्नी कस्तूरबा जी का रहा। और हम सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मैं मणियाहू विधानसभा में जहां पर उपस्थित हूं, वहां पर विधानसभा अध्यक्ष गामा सोनकर जी हमारे साथ में खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के। मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आप जनता को इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे या अपने जरिए जनता को कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद रिपोर्टर भाई कपिल देव सिंह जी। मैं गामा प्रसाद सोनकर, समाजवादी विधानसभा अध्यक्ष मणियाहू। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत हमारा देश जब गुलाम था, उस गुलामी को निजात दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत संघर्ष किया। महात्मा गांधी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी एक छोटी सी रियासत में वो दीवान के पद पे थे। ये कई भाई बहनों में सबसे छोटे थे और धीरे धीरे इनका जो है बचपन से ही यह मानसिकता रही है कि देश प्रेमी थे, देश को आगे ले जाने की इनके अंदर जो है मन भावना थी। इन्होंने उस समय भारत जब गुलाम था, गुलामी के छुटकारा पाने के लिए इन्होंने बहुत से सारे आंदोलन में भाग लिया। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को जब हुआ था, उसमें जो है बम्बई से इन्होंने शुरुआत किया था। अंग्रेज़ों ने इनको जेल में डाल देने का काम किया था। मैं आपको रिपोर्टर महोदय आपको बता देना चाहता हूं कि सर साइमन 1618 ईस्वी में जब रॉलेट एक्ट भारत में आया था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि जो अगर संदिग्ध व्यक्ति भारत में वह किसी जगह अगर दिखाई दे तो उसको जो है बिना पूछताछ, बिना वारंट के वो जेल भेज देते थे। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि उस समय ऐसा कानून बना दिए थे कि काला पानी की सज़ा भी जो है देने का काम किए थे। उस समय जो है जलियांवाला बाग के समय जो है महात्मा गांधी को 6 साल के लिए कारावास में डाल दिया गया था। इन्होंने दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, तमाम ऐसे आंदोलन हैं कि जो आंदोलन के माध्यम से यह सच्चे सिपाही थे। इन्होंने कहा था हिंसा
पे इन्होंने बल दिया कि अगर एक थप्पड़ मेरे गाल पे कोई मार दे रहा है तो आप अपना गाल दूसरा भी जो है आगे कर दीजिए कि उस पर भी मार दे। ये चाहते थे खून खच्चर न हो, आज़ादी जो है मुझे मिल जाए, लेकिन ये नरम दल के थे। हमारे देश में जो गरम दल के लोग थे वह चाहते थे कि अंग्रेज़ जो है भारत ऐसे नहीं जाएंगे, उनके साथ जो है खून खराबा जब होगा तभी वह भारत छोड़ेंगे। यही महात्मा गांधी जी ने जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दिया। मैं ऐसे महान आत्मा को सत नमन करता हूं जो कि भारत में सबसे महंगी जो है राजघाट पे इनकी जो है इनको मृत्यु जब इनकी मृत्यु हुई, राजघाट में जो समाधि बनी वह जो है भारत में सबसे अधिक धन लगा करके बनी हुई है। आज यही महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से ये राष्ट्रपिता हैं भी, और लगातार जो है 24 घंटे ज्योत जलती रहती है। अगर भारत में वर्तमान जो सरकार है अगर महात्मा गांधी के कहने पे अगर चलती तो आज जो है भारत में जो गरीबी है यह जो है बहुत पहले ही गरीबी दूर हो जाती। आज जो हमारे देश में जो गरीब आज भी बने हुए हैं यह जो है सामंतवादी विचारधारा के लोग, भारतीय जनता पार्टी में लोग जो बैठे हुए हैं उनकी भी देन है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यही तमाम जो है हमारे जितने चाहे हवाई अड्डा हो, रेल हो, कल कारखाने हो, स्कूल कॉलेज हो, सबको जो है प्राइवेट सेक्टर में बेचने का काम है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह जो है ये अंग्रेजों के तर्ज पे काम कर रही है, फूट डालो शासन करो। ये गरीबों में फूट डाल करके वोट तो ले रही है, लेकिन उनको जो है उनका हक अधिकार देने में असफल है, विफल है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर यही व्यवस्था रही, यही शासन सत्ता रहा तो आने वाले समय में सब जो है गरीब से और गरीब हो जाएंगे, वह खाने के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि रोजगार न दे करके उनको पंगु बना रहे हैं राशन दे करके। मैं कहता हूं कि रोजगार दीजिए, चाहे रोजगार छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब रोजगार मिलेगा आदमी आत्मबल होगा, आत्मनिर्भर होगा। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं आत्मनिर्भर बना रहा हूं। आत्मनिर्भर तभी व्यक्ति बन सकता है जब उसको रोजगार मिलेगा, जब रोजगार मिलेगा तभी आत्मनिर्भर वो बन सकता है। मैं रिपोर्टर माध्यम में आपको बता देना चाहता हूं कि आज के ही दिन हमारे देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे थे कि एक समय था कि हमारे देश में उस समय अन्न नहीं था। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग उपवास करके, अगर एक मीटिंग उपवास करेंगे तो अनाज बचेगा, जो लोग भूखे मर रहे हैं उनको तक जो अनाज पहुंचेगा, खाना पहुंचेगा, वह भी जो है खाना खा सकते हैं। ऐसे ऐसे त्याग करने वाले थे जो कि आज इस समय वर्तमान में ऐसे लोग नहीं हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वर्तमान में जो सरकार है यह सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक समाजवाद का जो है विकास नहीं होगा, गरीबों का विकास नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सर एक मिनट, जैसे अभी आज राष्ट्रपिता का जन्मदिवस है, जबकि वो सत्य और अहिंसा पर विश्वास रखते थे, और जो इस समय वर्तमान सरकार की जो कार्यशैली है कि ठोक दो, क्या आपकी समाजवादी पार्टी बापूजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपने पूरे देश का, अपने पूरे प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिए संकल्पबद्ध है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप देख रहे हैं वो सभी जात धर्म के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। अभी आप गोरखपुर की घटना देखे हैं, वहाँ पर जो है पुलिस वो मनीष गुप्ता को बहुत बर्बरता के साथ जो है मार करके मौत के घाट उतार दिए। अब मैं कहना चाहता हूँ उस परिवार पे, उनके पत्नी पे, उनके बच्चों पे क्या गुजर रहा है। नौकरी दे देने से, पैसा देने से वो वापस नहीं आएंगे। कई ऐसी घटनाएं हैं पुलिस के द्वारा जो है मार दिए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी कानपुर में जो उस घटना हुई थी ब्राह्मण समाज के, उनको भी अगर वो पकड़ लिए तो पकड़ने के बाद किसी को मौत के घाट आप नहीं उतार सकते। वह काम जो है न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका के हाथ में छोड़ दीजिए, कौन निर्दोष है कौन जो है दोषी है, सज़ा जो है न्यायपालिका देती है। और ये लोग जो है स्वयं सज़ा देने का काम कर रहे हैं, ऐसा भारतीय संविधान के विपरीत है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है आप कार्यपालिका आप अपना कार्य करिए, न्यायपालिका अपना काम करेगा, व्यवस्थापिका अपना काम करेगा। यह जो है सरकार जो है तीनों काम स्वयं कर रही है, यह जो है न्यायोचित नहीं है। यह जो है हमेशा जो है अन्याय का काम यह सरकार कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
सर्व समाज की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, सब सवर्णों की बात करते हैं, सभी समाज के लोगों को लेकर के साथ में चल रहे हैं। और 2022 में पुनः जो है मुख्यमंत्री हम जो है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव को सर्व समाज के साथ जो है बनने जा रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने सुना, हमने मड़ियाहू विधानसभा अध्यक्ष गामा प्रसाद सोनकर जी से बात किया तो उन्होंने बताया कि हम आज एक संकल्प लिए हैं कि आज महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान पुरुषों का जन्मदिवस है। इस अवसर पर हम सत्य और अहिंसा का साथ लेते हुए हम अपने पार्टी की तरफ से चौमुखी विकास करने का एक संकल्प लेते हैं और 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की बात कही है। इसी के साथ मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह, मड़ियाहू, जौनपुर।